लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है कि आकाश में कुछ हुआ इस सप्ताह में, 21 दिसंबर को हुआ यूं कि 2 planets, Jupiter and Saturn, lined up and looked like a big superior star. 2 planet जो बृहस्पति और शनि कई वर्षों के बाद एक सीध में, यानी पृथ्वी से सामने ऐसा दिख रहा था जैसे एक सीध में आ गए थे। और दोनों ऐसा था कि जिसको लोग नाम देते हैं ग्रेट कंजंक्शन या महामिलाप, यानी 2 तारों का महामिलाप। ऐसा नहीं होता कि वो सड़ जाते हैं, लेकिन दूर से देखने में ऐसा ही लगता है कि 2 तारे सट गए और एक बड़ा तारा चांद जैसा बन जाता है। बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए गए और कहाँ, जैसे श्री कृष्ण मेमोरियल जो विज्ञान भवन है गांधी मैदान के पास, वहाँ पर दूरबीन से लोग देखने के लिए गए। और बहुत सारे लोग, मेनी पीपल कॉल इट एज बेथलेहेम स्टार और क्रिसमस स्टार। पूरे वर्ल्ड में लोग इसको देख रहे थे, मैं भी इसको देखा और परमेश्वर को धन्यवाद किया। They call it Christmas star due to its brightness, कि इतना ज़्यादा चमकता हुआ वो तारा था। And it was similar to the star that guided the 3 wise men to Bethlehem. और ये उसी तारे के समान था जो कि 3 ज्योतिषी लोग बेथलेहेम में उस बालक यीशु के जन्म पर ढूंढते हुए उसे आए थे, और एक तारा ने उन्हें गाइड किया। So many people in the world saw this magnificent scene and praised God, that God is still in the control. दुनिया में बहुत सारे लोगों ने इसे देखा और परमेश्वर को सराहा, धन्यवाद किया, स्तुति किया कि आज भी वो महान परमेश्वर नियंत्रण में है और पूरी दुनिया का वो स्वामी है, मालिक है। And today I will tell you about another star found during the birth of Lord Jesus Christ. और आज मैं आपको एक और तारे के बारे में बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय वो था, और आप ऐसा अधिकतर लोग जानते हैं। That was the real Christmas star or Bethlehem star, or the star of the Bethlehem. And the beautiful story of the star of Bethlehem was intended to focus our attention on the babe of Bethlehem. और वो जो कहानी है, तारे की कहानी, और उस तारे का अर्थ यही था कि जो बेथलेहेम में वो जो मसीही बालक का जन्म हुआ है उसकी ओर वो पॉइंट करने पाए। और तारा में मुद्दा नहीं था, लेकिन जो तारा जिसकी ओर इशारा कर रही थी, यानी उस बालक यीशु की ओर, वो हमारा मुख्य फोकस था, और बाइबल का मुख्य फोकस था। And this star is mentioned 4 times in Matthew chapter 2, like in verse 2, 7, 9 and 10. और ये जो तारा है मत्ती अध्याय 2 में 4 जगह उल्लेख है। यदि मत्ती अध्याय 2 खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है वचन 2 में, 7 में, 9 में और 10 में। Let's see 3 things about this Christmas star. और आज हम उस क्रिसमस के तारे से 3 बातों को हम लोग देखेंगे। Number 1, that it was a guiding star. पहली बात यह है कि मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एक तारा थी। When Jesus was born in Bethlehem in the days of Herod the king, some wise men from the east came to Jerusalem saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him." हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहेम यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से बहुत सारे बुद्धिमान जन ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। और जो लोग थे वे लोग ओरिएंटल लोग थे, जैसा हम लोग भी ओरिएंटल कहलाते हैं। वेस्टर्न कंट्री कौन कहलाता है? अमेरिका या यूरोप, वे सब हम लोग भी ओरिएंटल कंट्री में आते हैं, यानी पूर्वी देशों में। पूर्वी देश से ही कुछ बुद्धिमान जन, और पूर्वी देशों में कौन पाए जाते हैं? वाइज मैन एंड विमेन ऑफ गॉड। पूर्वी देशों में भी बुद्धिमान जन पाए जाते हैं, और वे लोग, उन्हें पता हुआ सबसे पहले कि कोई मसीहा का जन्म हुआ, एक ऐसा जन जो कि परमेश्वर की ओर से है। और उन्होंने, चूंकि ये लोग जो थे, दिस मागी और वाइज मैन वेयर स्पेशलाइज्ड इन एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन एंड नेचुरल साइंस। और ये जो ज्योतिषी लोग थे या खगोलीय
व्यक्ति लोग थे, वे खगोल विज्ञान, औषधि और प्रकृति विज्ञान के विशेषज्ञ थे. And by their study of a star and astronomy, they had come into the knowledge of the birth of a great Messianic king. और चूंकि वे तारों का अध्ययन करते रहते थे, आकाश का अध्ययन करते रहते थे, परमेश्वर की ओर से उन्हें प्रकाशन मिला कि मसीहा का जन्म हुआ है और वे इसके ज्ञान में आने पाए और इस कारण से उस मसीही बालक को ढूंढते हुए उस स्थान की ओर पहुंचना चाहते थे. So they traveled from the east to Bethlehem. So पूर्वी देशों से होकर के वे बेथलेहेम में आए. And this kind of journey in those days involved many dangers and difficulties. और उन दिनों में आज से 2000 वर्ष पूर्व यात्रा करना, दूर देश के यात्रा करना बहुत ही कठिन था. कोई फ्लाइट नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं था और उन्हें ऊंट पर सवार होकर के जाना होता था. कई बार मार्ग में डाकू लोग भी लूटने के लिए आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही हिम्मत और एक जो पैशन था, ललक था कि हमें उस मसीहा को देखना है और वे ढूंढते हुए वहाँ पर गए. और फिर हम लोग 9वां पद में भी देखते हैं कि behold the star which they had seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया. So that star was guiding these wise men towards that child Jesus Christ. So it was a guiding star. Secondly, we see here that it was a guarding star. यानी कि ये जो तारा था वह सुरक्षा प्रदान करने वाला तारा. When Herod the king heard about the birth of another king, he was greatly troubled and he wanted to kill that child. वो जो राजा हेरोदेस जो बेथलेहेम का राजा था और जब ये वाइज मैन जब ज्योतिषी उनके पास आए और राजा से पूछने लगे, इन लोगों का अंदेशा नहीं था, उन्हें लगा कि राजा का जन्म होगा किसी राजा के ही घर में. तो वे राजा के पास ही जाकर पूछे कि हम लोगों ने सुना है और पढ़ा है, तारों को देखा है कि एक राजा का जन्म हुआ है जो परमेश्वर की ओर से है. वो कहाँ है? क्या आपके राजमहल में जन्म लिया? राजा ने सुना तो बहुत ही डर गए, घबरा गए. अरे राजा तो हम हैं, ये कौन एक और राजा पैदा हो गया और हमारे घर में भी नहीं है. तो लगता है कोई दुश्मन राजा पैदा हुआ है, इसके पहले तो बड़ा हो गए है ना, उसको मार दिया जाए. सो राजा हेरोदेस राजा, उसके साथ साथ उसके जितने भी लोग थे, मंत्री, सैनिक, वे सब घबरा गए और उस बालक को ढूंढने की कोशिश की. और इसने थोड़ा चालाकी किया और उसने बोला इन ज्योतिषियों को कि चुपके से बुलाकर कहा कि आप जाएं और जाकर ढूंढें वो बालक कहाँ है और जब वो मिल जाए तो मुझे बताएं, हम भी आएंगे उनको देखने. और उसका इंटेंशन क्या था, इरादा, वो जब मिल जाएगा तो उसे मार डालेंगे. एंड दैट टाइम व्हाट हैपेंड, क्योंकि उसके पहले स्टार दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसका इंटेंशन मारने का हुआ तो स्टार जो हो गया वो गायब हो गया, दिखाई देना बंद हो गया. ज्योतिषी लोग भी ढूंढ रहे कहाँ गया तारा. कुछ समय के लिए ढूंढने नहीं मिला, वे लोग अपने मार्ग में गए, चले गए. और हेरोदेस भी बोला कि ठीक है आप जाएं ढूंढें. और तीसरा चीज हम लोग देखते हैं कि इट वाज ए ग्लाइडिंग स्टार. हम लोगों ने देखा कि इट वाज ए गाइडिंग स्टार, इट वाज ए गार्डिंग स्टार. नंबर 3, इट वाज ए ग्लाइडिंग स्टार, एक आनंद प्रदान करने वाला तारा था. So when the wise men left the king once again, the star which they had seen in the east appeared before them. और जैसे ही ज्योतिषी उस राजा के पास से हटे, बाहर निकल के गए रेगिस्तान में जाने लगे, तुरंत फिर से वो तारा उन लोग को दिखाई दिया और वे तारे के पीछे पीछे चलने लगे. और मत्ती अध्याय 2:10 में लिखा हुआ है कि when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. मत्ती अध्याय 2:10 में लिखा हुआ है, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए.
तारा को देखा तो ये ज्योतिषी लोग बहुत ही आनंदित हुए। इट वॉज ए ग्लैडनिंग स्टार, उनका फिर से आनंद से वो भर गए। इतना दूर से यात्रा करके आए, उनका इच्छा था, मन की इच्छा कामना थी कि उस मसीहा, उस बालक को देख सकने पाए। और अचानक से तारा गायब हो गया और वे उदास थे कि अब क्या होगा, इतना दूर से आए और पता भी नहीं चल रहा है कहाँ जाना है और किधर वो बालक है। लेकिन फिर से तारा दिखाई देने लगा और वे उसके पीछे पीछे चलने लगे। They started following it till it came and stood over the house where the young child was. और वे उस तारे को पीछे चलते चलते और फिर वो तारा उस घर के ऊपर जहाँ वो बालक का जन्म हुआ वहाँ जाकर ठहरे और उस घर के पास पहुँच गए। And when they came into the house, they saw the young child with Mary, his mother. और जब उस घर के पास आए, उन्होंने उस बालक यीशु को उसकी माता मरियम के साथ देखे। And they fell down and worshipped him. वे लोग घुटने टेककर उन्हें उस बालक यीशु को दंडवत की, प्रणाम की। वर्शिप मतलब आराधना करना या पूजा करना। And when they had opened their treasures, they presented gift to him, gold, frankincense and myrrh. और तब उन्होंने अपने थैला से निकाल करके 3 चीज उसे दिए, सोना, लोहवान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, गिफ्ट दिए उस बालक यीशु को। और ये जो 3 चीजें गिफ्ट हैं वह यीशु मसीह के 3 ऑफिसेस को दर्शाती है, 3 कार्य को दर्शाता है। नंबर 1 किंगली ऑफिसेस यानी कि राजकीय पद को दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह के। दूसरा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो फ्रैंकिंसेंस था यानी कि लोहवान, वो उनके नबीय पद या कार्य को दर्शाता है। और जो गंधरस वह यीशु मसीह के याजकीय पद या कार्य को दर्शाता है। यीशु मसीह खास उद्देश्य के साथ आए और किसी व्यक्ति का जन्म से ज़्यादा उसके जो आगे का कार्य होता है उसके कारण से उसके जन्म का महत्व होता है। जैसे गांधी जी का पहला जन्म शायद उतना धूमधाम से नहीं मनाया गया होगा, पूरा देश के लोगों ने नहीं मनाया होगा, लेकिन जो उन्होंने जीवन भर जो कार्य किए उसके बाद उनके मरने के बाद लोग उनके जन्मदिन को मनाने लगे। सो प्रभु यीशु मसीह का भी जन्मदिन हो सकता शुरुआत में पूरा दुनिया का लोग नहीं मना रहा था, लेकिन आज पूरे दुनिया के लोग मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे कार्य करके गए। इन शॉर्ट आई कुड से Christmas is the day when God became flesh and came down in the person of Jesus Christ. और संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा क्रिसमस वह दिन है जब स्वयं परमेश्वर इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए, जन्म लिए बालक यीशु के रूप में। And Jesus Christ came into this world with 2 main purposes as his name suggests. प्रभु यीशु मसीह कुछ खास उद्देश्य और कार्य को लेकर इस धरती पर आए। बहुत सारे कार्य उद्देश्य थे, लेकिन मैं 2 बातें उनके नाम को लेकर बोलूँगा कि मत्ती अध्याय 1:21 में लिखा हुआ है कि वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है जो ओरिजिनल जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें है येशुआ, और येशुआ का मतलब होता है द लॉर्ड सेव्स, यानी कि परमेश्वर उद्धार करता है। सो जीसस केम टू सेव अस फ्रॉम सिंस। आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बताएंगे, हो सकता है बोलेंगे, कोई बोलेगा कोविड-19 है, महामारी, एक और कोविड-19 पता नहीं कौन दूसरा भी आ गया है। और फिर से लॉकडाउन है, बहुत सारे देश बंद हो रहे हैं, बहुत जगह कर्फ्यू भी लग रहे हैं। यहाँ तक भारत में भी मुंबई वगैरह में रात में कर्फ्यू लगे हुए हैं। और कुछ लोग बोलेंगे आतंकवाद एक सबसे बड़ा समस्या है, गरीबी एक सबसे बड़ी समस्या है, भूखमरी या और देशों के बीच में युद्ध बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा जो समस्या है दुनिया का वह है पाप, sin. Anything we are doing against God or against the will of God, that is sin. कुछ भी जो हम लोग परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के खिलाफ करते हैं वो एक पाप है। एंड पाप होगा स्वाभाविक है, उसके लिए दंड भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया हमें पाप से और उसके दंडों से भी बचाने के लिए।
और इनफैक्ट उन्होंने हमारे सारे धन को उस क्रूस पर ले लिया, जिस क्रूस पर हमें और आपको मरना था, जैसे फांसी पर लटकना, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार को प्राप्त करते हैं, पापों से उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो आज के दिन में जब हम लोग यीशु मसीह के जन्म की बात कर रहे हैं, हमें उसके मृत्यु का भी बात करना जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा मानव जाति को उद्धार और छुटकारे मिलने पाया। दूसरा जो नाम है, पहला नाम मैंने क्या बताया, जीसस यानी यीशु, उसका मतलब है पापों से उद्धार करना। दूसरा नाम इमैनुअल, 23 में लिखा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सो प्रभु वो महान परमेश्वर इस धरती पर आए। दूसरा उद्देश्य है टू बी विथ अस, हम लोगों के साथ होने के लिए आया। आज लोग, बहुत सारे लोग हैं जरूर कि भीड़ में भी रहते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी जो कि भीड़ में रहते हैं, हमेशा चकाचौंध में रहते हैं, हजारों लोग फॉलोअर्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके बावजूद भी जब अकेले रूम में जाते हैं, दे फील वेरी लॉनली, वो बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं, व्याकुलता में रहते हैं, व्यग्र रहते हैं। और यहाँ तक कि वे लोग क्या होते हैं, आखिरी में सारा चीज, पैसा, धन दौलत, नाम, शोहरत, जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्या होता है, वे मर जाते हैं। और उन्हें लोनली लगता है कि कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होने वाला है मेरे मुसीबत में। इतने सारे परिवार हैं, दोस्त हैं, इतने सारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मिलियंस, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं है। सो जीसस केम टू बी विथ यू। प्रभु यीशु मसीह आए कि वो आपके साथ रहने पाए और आपके अंदर, आपके हृदय में रहने पाए, सो दैट यू विल नॉट फील लोनली और डिप्रेशन, बट यू विल हैव हैप्पीनेस एंड इटर्नल लाइफ, जॉयस लाइफ इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में रहते हुए भी आप एक आनंदमयी और अनंत जीवन को आप रखने पाएंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है। यू आर नॉट अलोन, गॉड इज विथ यू। वो बालक प्रभु यीशु मसीह वो आज आपके साथ रहना चाहता है। जब किसी बालक का जन्म होता है हमारे बिहार में, क्या होता है, छठी होता है, बिस्तौरी होता है, फिर लोग जाते हैं मिलने के लिए और गिफ्ट देते हैं। आज के दिन में हम लोग क्या दे सकते हैं? वही जीवन, वह जीवन दे सकते हैं जिसको प्रभु ने हमें दिया, उसके लिए प्रभु के चरणों में। दिस इज माई लाइफ and I give you, I've got this one life and I give at your feet, O Lord my God, and you use me as you want. प्रभु ये मेरा जीवन आपका है और आप इसे इस्तेमाल करें जैसा आप चाहते हैं। निश्चित तौर से आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। So you need to believe in the Lord Jesus Christ. आपको जरूरत है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने पाए। So at last I would like to say that we have seen what a guarding and guiding a star is. आज हम लोगों ने देखा कि कौन सा मार्गदर्शन प्रदान करने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला और आनंद प्रदान करने वाला तारा है। But it is Christ who is our perfect guide because he never gets lost. लेकिन वही मसीहा ही है, वो सिद्ध मार्ग पथ प्रदर्शक और जो कभी खोता नहीं है। और जो तारा भी है, तारा भी इंगित कर रहा था प्रभु यीशु मसीह की ओर। It is Christ that is our perfect guard because he won the war against sin